हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेस्टिक दीपक में। आज आप लोग पढ़ने वाले हो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2। अगर आपने प्रश्न संख्या 1 को नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रश्न संख्या 2 को नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्रश्न संख्या 2 को समझना है तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 में है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो जो प्रश्न संख्या 1 में हमने सॉल्व किया है और उस सॉल्यूशन में जो जो शांत दशमलव प्रसार हैं सिर्फ उन्हीं को लिखना है। ठीक है, तो उसमें से जो जो हमें है पता उन चीज़ों को सिर्फ हमने लिख दिया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और शांत है तो इनको किस प्रकार लिख सकते हैं उसको भी देखिए। जैसे 13 बटे कितना है 31 25, तो 13 बटे 31 25 में हमें 13 को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें 31 25 का क्या करना होगा, तो अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो आइए देखते हैं कि 31 25 का अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। जैसे 31 25 3 से अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, नहीं होगा। 5 से 5 छक 30, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से अगर हम करें तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से अगर करें 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से 50 25। इसका मतलब है कि 31 25 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 31 25 का जो गुणनखंड आया वो आया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखे तो ये लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 5। एक चीज़ हमेशा आपको ख्याल रखना है कि ये जो 5 का पावर 5 आया और इसके गुणनखंड को अगर हम लिखें तो वहाँ पे आपको 2 भी साथ में रखना है। अब 2 इसलिए रखना है ताकि आप भाग ना बहुत आसानी से कर पाओ। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 13 है बटे कितना 31 25, चूंकि 13 का 13 छोड़ देना है। 31 25 को अगर देखें तो 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5। अगर हम 5 के पावर 5 से भी अगर इसमें भाग कर रहे हैं तो भाग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से तो 31 25 ही आएगा और 31 25 से अगर हम 13 में भाग करें तो बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है। ठीक है, और वो काम हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस काम को किए बिना सिर्फ गुना करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे अगर लिखें 2 का पावर 5, चूंकि 2 का पावर 5 सिर्फ हम नीचे नहीं बल्कि इसे ऊपर भी लिखना होगा और बस ऊपर वाले से हमें इस 13 में इंटू कर देना है। 2 का पावर 5 अगर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 13 गुना 2 का पावर 5 मतलब कितना, तो वो हो जाएगा 32 बटे कितना। तो देखिए यहाँ पे 5 का पावर 5, 2 का पावर 5 मतलब 5 गुना 2, इसको लिख लेंगे और इसका पावर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इनको अगर हम इंटू करें तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2 कितना हो जाएगा 41 बटे कितना 10 का पावर है कितना 5, यानी कि 1 पे कितना 0, तो 5 0 होने वाला है। और इससे अगर हम इसमें भाग करें, ये इसी चीज़ के लिए तो हम ऐसा बोल रहे थे ना कि यहाँ पे 5 और 2 दोनों को लाना है ताकि यहाँ पे 10 आ जाए और इन संख्याओं से ऊपर वाले संख्या में भाग करना बहुत आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि भाग करने के बाद मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये होने वाला है 0.00416। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कितना 17 बटे 8। 17 बटे 8 मतलब हमें 8 का क्या करना होगा, तो गुणनखंड। तो ये तो हर किसी को पता होता है कि 17 बटे 8 मतलब 2 का पावर कितना 3 करना होगा, तब जाकर हमारा 8 आ जाएगा। चूंकि अब हमें यहाँ पे 5 भी लाना होगा, इसका मतलब है कि 5 के पावर कितना 3 और 5 के पावर 3 से हमें ऊपर और नीचे दोनों में हमें इंटू करना, मतलब 17 गुना 5 के पावर 3 है, इसका मतलब है कितना हो जाएगा 125। ऊपर वाले संख्याओं को हमें इंटू करना है। 2 गुना 5 यानी कि 10 और उसका पावर कितना हो जाने वाला है 3। इनको अगर हम इंटू करें तो 17 पचे 85 बच गया 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 42। बचा कितना 4, 17 एकम 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पे 3 0, इसका मतलब है कि 1 पे 3 0 हो जाएगा। और इससे अगर हम भाग कर रहे हैं तो 1000 से हमें 2125 में भाग करना है, इसका मतलब है कि होने वाला है 2.125। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th है, जो कि शांत दशमलव प्रसार है। 4th में क्या लिखा हुआ है 15 बटे 1600। इसका मतलब है कि हमें 1600 का भी हमें क्या निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं कि 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 2 से अगर निकाले तो 8 दूना 16, फिर से 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 यानी कि 100, फिर 50 और फिर से कितना हो जाएगा 25 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 5, मतलब 2 2 हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 गुना 5 यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये काम आपको थोड़ा रफली करना है, इसलिए इसको हम हटा दें।
इस प्रश्न में 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, तो 15/1600 को अगर हमें लिखना है तो वो लिखना होगा 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर कितना 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 का पावर 6 है और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो हमें इस 5 का पावर 2 को भी 6 बनाना होगा। और 6 बनाने के लिए हमें क्या से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे 5 का पावर 4 और 5 के पावर 4 से इंटू करने की आवश्यकता है। इनको अगर हम आपस में इंटू करें तो ये हो जाएगा 5 से 50 25, 25 5 125, 125 गुना 25 यानी कि ये होने वाला है 625, सॉरी ठीक है 625 हो जाएगा। इनको अगर हम आपस में इंटू करें तो ये हो जाएगा 15 गुना 5 का पावर 4, इसका मतलब हो जाएगा 625 बटे नीचे अगर करें तो ये हम अब लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 6। इनको अगर हम इंटू करें तो ये हो जाएगा 15 5 75, बच गया 7 15 दूना 30 और 7 37, बच गया 3 15 6 90 और 3 कितना 93 बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर कितना 6। इनको और अच्छे से लिखे तो ये लिख सकते हैं 9 3 7 5 बटे 5 दूना 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 93 7 5 बटे 1 2 3 4 5 6 और इन संख्याओं से इसमें अगर हम भाग दें तो ये होने वाला है 0.00937 ये आपका फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एक शांत है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। यहाँ पे हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट हमें इनका सिर्फ यूज करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 का पावर 3 तो है, बट 5 का पावर कितना है 2, तो इस 5 के पावर 2 को भी हमें 3 बनाना होगा। और 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा 23/2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2 में 5 के पावर 1 से इंटू करना होगा, तभी जाके यहाँ पे होने वाला है 5 के पावर 3। फाइनली इसको अगर लिखे तो ये हम लिख सकते हैं 23 गुने 5 बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और 1 3 यानी कि 5 के पावर 3 हो जाएगा। 23 25 होता है 115 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे होने वाला है आपका 5 दूना 10 और 10 के पावर 3, इसको अगर लिखे तो ये हो जाएगा 115 बटे 1 पे कितना 0, तो 3 0। इससे अगर हम भाग करें तो ये होने वाला है 0.115, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला नंबर देखते हैं कि क्या है। 6/15 है, इसको अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 6/3 गुना 5। अच्छा, यहाँ पे 3 से 6 को काट सकते हैं, कितने बार में 2 बार में, तो लिख सकते हैं 2/5। यहाँ पे अगर देखें तो 5 तो है बट 2 नहीं है, तो चलिए 2 को हम ला देते हैं, यानी कि 2 से हमें ऊपर नीचे दोनों में हमें इंटू करना है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 5 दूना 10, 10 से अगर हम भाग करें तो ये होने वाला है 0.4। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 35/50, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये लिख सकते हैं 35/50 को अगर लिखें तो आइए देख लेते हैं कि 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। 2 से 25 दूना 50, फिर 5 से 50 25, यानी कि हमें लिखना होगा 5 के पावर 2 गुना 2। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 के पावर 2 तो है, बट यहाँ पे 2 का पावर 1 ही है, और इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 का पावर 1 से ऊपर नीचे दोनों में इंटू करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा 35 गुना 2/5 के पावर 2 गुना 2 का पावर 1 और 1 2 होने वाला है। 35 दूना कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे हो जाने वाला है 5 दूना 10, इसका पावर कितना 2। इसको और अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं 70/10 दहिया 100। इससे अगर भाग करें तो ये हो जाने वाला है 0.7। आई होप ये तीनों प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।